औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। Welcome to the Divisional Public School and College Sahiwal, and I am Maryam Firdaus, junior teacher from afternoon school. तो मेरी प्यारी 2 क्लास, हाउ आर यू ऑल? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम करेंगे मैथ्स। लेकिन उससे पहले वी विल स्टार्ट आवर लेसन विद द मैसेज ऑफ द डे। जैसे हम स्कूल में स्टार्ट करते थे वैसे ही। वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहरीन एंड अल्लाह loves those who make themselves clean and pure। बेटा, जो आजकल कंडीशन चल रही है उसकी वजह से क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला भी उन बच्चों को पसंद करते हैं जो ख़ुद को साफ़ सुथरा रखते हैं और अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखते हैं। तो आप लोगों ने अपना भी ख्याल रखना है और अपने सराउंडिंग्स में भी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, ठीक है? ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि आपको टेबल्स याद हैं? 1 क्लास में टीचर आपको रिवाइज करवाती थी, एक बच्चा खड़ा हो जाता था और वो सबको पढ़ाता था, याद है ना? और आप सब कहते थे टीचर मैं आऊँ। ऐसे ही होता था ना? याद है सबको टेबल्स? चले मैं थोड़ी सी आपकी डॉजिंग लेती हूँ। तो फिर मुझे बताएं आप कि 2 2s आर, यस 2 2s आर 4, very good. My class is intelligent. So next is 3 7s are, yes 21, and then 4 9s are, hurry up, say your tables and tell me 4 9s are 36, and then 5 6 are 30, एंड 6 8s आर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मुझे पता है आपको आता है। जल्दी से बताएं मुझे, शाबाश। 6 8s आर 48। चलें, इसका मतलब है मेरी क्लास को सारा कुछ आता है टेबल्स में, ठीक है? आज हमने थोड़ा सा काम करना है, करना तो हमने टेबल्स का ही है। लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं कि ये जो टेबल्स में आपने पीछे ये वाला साइन देखा था, ये क्या होता है और ये साइन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? प्लस का एक साइन होता है ना, प्लस। और हमने सब्ट्रैक्शन का भी साइन पढ़ा हुआ है जिसमें हम माइनस करते थे क्वेश्चंस को। तो ये वाला साइन किस चीज़ के लिए है? कौन बताएगा? पता है आप सबको? यस, दिस साइन इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन वी विल बी एबल टू रिवाइज मैथ्स टेबल्स। हमने टेबल्स को पढ़ना है, टेबल्स को रिकॉल करना है। देन हमने मल्टीप्लिकेशन इन वर्टिकल फॉर्म करनी है, ये एक नई चीज़ होगी, मैं आज आपको बताऊंगी कैसे करेंगे। और फिर मल्टीप्लाइंग 1s and 10s, ये भी न्यू है। तो आपने सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना है ताकि हमारी कोई मिस्टेक ही ना हो और हमें सब अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है मेरी क्लास? कॉन्टेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स सिंबल, ये तो आपको पता चल गया ना कि मल्टीप्लिकेशन का वो साइन था जो हमने पीछे अभी टेबल्स में पढ़ा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन विद 0 करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1s and 10s। सो आपको टॉपिक का तो पता चल गया ना, मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन होती क्या है? तो चले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। लेट्स फाइंड आउट फ्लावर्स इन 3 pots। सपोज we have 3 flower pots and each has 2 flowers। नज़र आ रहे हैं ना, 2 flowers है तीनों के पास। हम काउंट करते हैं कि इन तीनों के टोटल फ्लावर्स कितने हैं। और आपको पता है जब टोटल का वर्ड आ जाता है तो हमने ऐड करना होता है, प्लस का साइन है ना ये वाला, तो हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? जल्दी से आप फिंगर्स पे काउंट करें, हरी अप। टोटल हुआ 6, यही बन रहा है ना सबका। लेकिन आपको पता है मेरे पास एक और तरीका है, ये तो है 2 + 2 + 2। हम कितनी देर तक ऐड करते रहेंगे?
अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो मेरे पास एक और वे है। Another way to find out the answer is to multiply them। अभी हमने पढ़ा ना मल्टीप्लिकेशन, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है ये मेथड थोड़ा सा फास्ट मेथड है, हमें बार बार नंबर्स को ऐड नहीं करना पड़ता है। हम एक ही दफ़ा टेबल्स पढ़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर भी वही होगा जो ऐड करने के बाद आता है। तो बेटा हम कहेंगे ऑल द 3 पार्ट्स हैव 2 फ्लावर्स, ऐसा ही था ना, 3 पार्ट्स थे हमारे पास और सबके पास 2 फ्लावर्स थे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल 3 तक पढ़ लेंगे या 3 का टेबल 2 तक पढ़ लेंगे। तो आपको पता है आंसर क्या होता है, 6। 3 2 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार 6, ऐसा ही होता था ना। हाँ, तो देखो अगर हम 2 को 3 टाइम्स ऐड करें तब भी आंसर 6 है, और अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 6 है। तो बेटर है ना कि हम एक छोटा तरीका, छोटा वे यूज़ कर लें जो हमें इजीली आंसर भी दे देगा और क्लियर देगा। और हमें टेबल्स भी तो आते हैं ना। तो आपको समझ आ गई ना मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में क्या होती है। इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट नंबर्स आएंगे और हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो थी, हमने लीनियर में मल्टीप्लाई किया, हम इनको वर्टिकली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वर्टिकली क्या होता है मैं अभी बताती हूँ कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन इन वर्टिकल पोजीशन, और ये होती है आपके पास वर्टिकल पोजीशन। 2 ऊपर लिखा हुआ है, 3 नीचे लिखा हुआ है, ऐसा ही है। समझ आ गई ना, पता था आपको? ठीक है, नई चीज़ तो नहीं है ना मेरे बच्चों के लिए। चलें अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। साइन नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये साइन होगा वहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं। और टेबल्स अब हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास कौन से 2 डिजिट्स हैं, 2 और 3, और ये किस कॉलम में है, वंस के कॉलम में। आपको पता है O फॉर वंस होता है एंड T फॉर टेंस होता है, ये भी पता है ना मेरे बच्चों को। तो 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे या 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, तो आंसर क्या आता है, यस 6। वेरी गुड, 2 3 ज़ार 6। तो हमने सिंपली टेबल्स से किए और हमारा आंसर आ गया 6। तो इसी तरह के एक सेकंड एग्जांपल है मेरे पास। ये है 3 और 3। अब ये फिर से वंस के कॉलम में या टेंस के कॉलम में, अभी तक कोई डिजिट नहीं हमारे पास आ रहा। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, तो ये क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9। सिंपल है ना, इजी भी है। बस आपने करना क्या है कि आपने अपने टेबल्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है ताकि हमारी कोई मिस्टेक ही ना हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल 4 and 2। तो कौन पढ़ेगा 2 का टेबल, यस सब पढ़ ले, चलें मैं भी पढ़ती हूँ। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8। यस, सिंपल, सब आसान है ना। अब ये तो बहुत ही आसान है, 2 2 ज़ार 4, देखो कितना आसान था। आगे चले, ये तो ज़ीरो आ गया है। ज़ीरो क्या कह रहा है, ज़ीरो एक तो ज़ीरो स्माइल कर रहा है और फिर ज़ीरो क्या कह रहा है, ज़ीरो कह रहा है कि मेरे से किसी भी नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मैं सब कुछ ज़ीरो कर दूंगा। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें या ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा हमारा ज़ीरो आएगा। इसलिए ज़ीरो इतना खुश है कि ये सब कुछ तो ज़ीरो कर देता है, ऐसा ही है ना। अब देखें, ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, इसमें आपको ज़ीरो सेंटर में नज़र आ रहा है, ज़ीरो साथ में मल्टीप्लाई का साइन है और साथ में फिर नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखी हुई नज़र आ रही है काउंटिंग। तो इसका मतलब है कि हम इनमें से किसी भी डिजिट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। ठीक है, इवन अगर हम 100 या 1000 से भी ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा, किसी भी नंबर से कर लें। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि वेन एवर वी मल्टीप्लाई एनी डिजिट विद ज़ीरो, आंसर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। राइट, समझ आ रही है ना मेरे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एन अदर एग्जाम्पल, अब ये है 5 का टेबल आपने पढ़ना है 8 तक, कौन पढ़ेगा। 5 8s are 40 और ये रहा हमारा आंसर। अब देखें आप,
लास्ट हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सबके आंसर्स वंस के कॉलम में ही आ रहे थे। अब ये डबल डिजिट आंसर आ गया है तो हमें क्या करना पड़ा है, मैंने आपको बताया था एडिशन की वीडियो में कि जब भी हमारे पास डबल डिजिट आंसर आ जाए तो हमें उसे प्लेस वैल्यूज असाइन करनी पड़ती हैं। तो 40 इज इक्वल टू 4 10s एंड 0 1s। तो हमें पता चल गया कि हमने वंस के कॉलम में 0 को रखना है और टेंस के कॉलम में 4 को रखना है। ऐसा ही है ना, ये तो आसान था। ठीक है, अब हमारे पास डबल डिजिट आंसर्स आ गए हैं। टेंस के कॉलम में भी हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। यहाँ तक आसान था ना सारा, आगे भी आसान है, परेशान नहीं होना है आपने। ठीक है, बस अपने अपने टेबल्स याद करते जाएं। ओके, 4 3s are या 3 4s are and 3 4s are 12। ये भी डबल डिजिट आंसर था, तो हमने एक डिजिट को वंस में और सेकंड डिजिट को हमने कहाँ लिखा, टेंस में। सिंपल। अनदर एग्जाम्पल, 5 7s are, और ये हमें पता है 35 होता है, पता है ना, सबको पता है। अगर आपको 7 का टेबल नहीं आता तो आप 5 का टेबल 7 तक पढ़ लो। अगर आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में 4 का टेबल नहीं आता तो आप 3 का टेबल 4 तक पढ़ लो। दोनों टेबल्स पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक नई बात आई है और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वंस एंड टेंस। हम वंस और टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक सब एग्जाम्पल्स में आपके पास सिर्फ वंस के कॉलम में डिजिट्स आ रहे थे, ऐसा ही था ना। अब हमारे पास टेंस में भी आएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये तो बहुत ही आसान है और सिंपल भी है। ठीक है, स्टार्ट करें। यस, चलें भाई। ये है एग्जाम्पल 13 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 13 डबल डिजिट हो गया और टेंस के कॉलम में भी हमारे पास डिजिट आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बनेगा, हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वंस में क्या क्या आ रहा है, 3 और 2, तो हम 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ये तो पता है ना, हमने प्रीवियस सारे एग्जाम्पल्स में यही किया है। तो इसका मतलब हमारे पास स्टेप 1 क्या बना, फर्स्ट मल्टीप्लाई वंस विथ 2। हमारे पास 2 है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम वंस वाले कॉलम में जो भी डिजिट है सेकंड वाला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो आंसर आपका हमारे पास आ गया 6। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है, हमने इसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 आपको पता है टेंस के कॉलम में है। तो इसका मतलब है अब सेकंड स्टेप में हमने टेंस के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम एडिशन में टेंस के कॉलम को ऐड करते थे, अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में टेंस के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल आंसर हो गया 26। पहले वंस के कॉलम में 2 3s are 6 और टेंस के कॉलम में 2 1s are 2। तो सेकंड स्टेप क्या बना हमारे पास, सेकंड मल्टीप्लाई टेंस विथ 2। ठीक है, हमारे पास 2 स्टेप्स आ गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लेकिन आप देखो बहुत आसान है, वही सेम चीज़ जो पुरानी बातें थी। तो हमारे पास दो स्टेप्स क्या बने, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है वंस के कॉलम में जो भी डिजिट होगा और उसके बाद टेंस के कॉलम में जो भी डिजिट होगा उससे, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गई ना। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल बन रही है 11 और नीचे है हमारे पास 3। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले वंस को, 3 1s are 3 और फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस को 3 के साथ। तो 3 1s are 3 अगेन। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इजी है ना। चले नेक्स्ट आ जाए, वंस का कॉलम 4 1s are 4 और फिर उसके बाद 4 2s are 8। ये भी इजी था ना। चले नेक्स्ट देखें। अब अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम 0 से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऐसा ही था ना। तो अब हमारे पास आ गया है 0 और हमने मल्टीप्लाई करना है 25 को। तो देखें 0 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया, और जब हमने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया जो टेंस के कॉलम में था तब भी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो एवरीथिंग विल बी 0। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वंस के कॉलम में 2 1s are 2
और टेंस के कॉलम में 2 4s are 8, 82। क्लियर है? ओके, नाउ आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। और मुझे पता है आप सारे मेरे चैम्पियंस हो, आप कर लोगे, आप में बहुत पावर है, बहुत स्किल्स है, कर लोगे ना? चले, आपने सिर्फ टेबल्स रिवाइज करने हैं, इस वीडियो को देखना है और इसी वीडियो से हेल्प लेनी है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हंड्रेड्स के कॉलम में भी एक डिजिट आ गया है। अभी पीछे आप सिर्फ वंस और टेंस के कॉलम में देख रहे थे, अब आ गया हंड्रेड्स में भी। अब आपने मुझे बताना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। तो ये है आपका चैलेंज और मुझे पता है सब कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक है ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 2, 3rd एडिशन है इसका, और इसके पेज नंबर 67 और 71 पे सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं जो आपने सब के सब सॉल्व करने हैं। और इसके अलावा जो आपको पीडीएफ दी गई है, आपने उसके सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं और उन सब पेजेस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है सारी छुट्टियों में और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे टेबल्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। थैंक यू एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना भी ख्याल रखना है, अपने मामा बाबा का भी, और अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।